देश के लाखों छात्र और उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य उनका अब कैसा होगा। इसलिए आज हमने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से खास तौर पर यह रिक्वेस्ट की कि वो आज जी न्यूज पर आएं और देश में जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सीधे बातचीत करें, संवाद करें। और उनसे बातचीत मैं शुरू करूं उससे पहले छोटा सा परिचय उनके बारे में आपको मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर निशंक वर्ष 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 75 से ज्यादा पुस्तकें वो लिख चुके हैं जो भारत समेत पूरी दुनिया में 10 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। और शायद भारत के अकेले ऐसे नेता होंगे जिन पर इस समय शोध चल रहे हैं। इनमें से करीब 7 शोध हो चुके हैं, जबकि 10 शोधों पर अभी भी काम चल रहा है। ऐसे में छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि विभाग भी उन्हीं का है और वो जानकार भी है। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप पेरेंट्स मिनिस्टर मीट पर ट्वीट करके उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देश के लाखों छात्र और उनके मां बाप की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है, आपने देखा होगा आमतौर पर जैसे ही 12वीं क्लास का जो नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद कॉलेज का एडमिशन शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद कॉलेज के जो एडमिशंस होंगे उसके बारे में आप हमारे अभिभावकों को बताइए कि क्या वो देर से शुरू होंगे, इस बार क्या आप अपना प्रोसेस बदल देंगे, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस इस बार कॉलेजों में होने वाला है? देखिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम परिस्थिति के अनुरूप लगातार निर्णय भी ले रहे हैं। हम लोगों ने उच्च शिक्षा में भी इन सब चीजों की स्थिति का मूल्यांकन और आंकलन करने के लिए यूजीसी के स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई और ऐसे स्कूली शिक्षा के उसमें एनसीईआरटी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई, जो समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए वो सुझाव देते हैं और उसी आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा में भी ये जुलाई में परीक्षाएं करने का घोषणा है और जो यूजीसी ने तय किया है वो भी ये तय किया है कि जो छात्र है यदि वो पहले वर्ष का है तो उसको 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको पदोन्नत करेंगे और यदि वो दूसरे सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर का है तो पीछे के सेमेस्टर का 50% प्लस जो जिस सेमेस्टर में वो है उसका 50% दोनों का मूल्यांकन करके उसको पदोन्नति देंगे, उसको रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन जो अंतिम है, जो फाइनल परीक्षा है, वो परीक्षा देनी पड़ेगी। ये जब भी स्थितियां सामान्य होंगी तब वो परीक्षा देना है। उस परीक्षा देने के बाद ही आगे जो सत्र शुरू होगा वो सत्र आगे के लिए शुरू होगा। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि जब तक ये परीक्षाएं लगभग पूरी नहीं होती, उन सभी विश्वविद्यालयों को, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन सबको ये अनुरोध किया गया है कि सब परीक्षाएं हो जाएंगी तो समय, प्रवेश का समय थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्योंकि स्थिति जो है ये असाधारण है, तो ऐसे में जो मार्किंग होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी लीनियंट मार्किंग होती है। आप सब जानते हैं, अध्यापक भी जानते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाई का समय नहीं मिला होगा, असाधारण स्थिति है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होगी और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कट ऑफ परसेंटेज कई बार 100% तक चला जाता है और छात्र बहुत दबाव में आ जाते हैं? क्या आपने सबको राहत दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम जैसे आइडियाज दे दिए हैं, तो क्या छात्रों को भी कोई राहत दी जाएगी, इस बारे में कोई रियायत दी जाएगी, कोई डिस्काउंट छात्रों के लिए? मैं समझता हूं कि ये जो, यदि उसको लगता है कि दोनों में जो उसका मूल्यांकन हुआ है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है, तो उसके हाथ पर हमने छोड़ा है कि वो दोबारा परीक्षा भी दे सकता है और अपने उसको बढ़ा सकता है। उसको लगता है एक पेपर में वो और अच्छा कर सकता था, उस पेपर में दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उसको क्या छूट होगी, ये जो आगे तक का प्रवेश का है वो छूट होगी और इन परिस्थितियों में उसको क्या और सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के आधार पर फिर एक कमेटी अलग से भी गठित की है और स्कूली शिक्षा में तो ऑलरेडी की है। लेकिन ये समस्या
उच्च शिक्षा की आएगी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के साथ, संस्थानों के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बच्चे के साथ अन्याय न हो सके, उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। जी डॉक्टर साहब, जो उच्च शिक्षा संस्थान है अब उनके एंट्रेंस एग्जाम भी इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जीईई मेंस होगा, जीईई एडवांस्ड होगा या नीट की जो परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं आप उसको, उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है? जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है, और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद हैं और हम क्या करें, तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए एनटीए ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। और मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको डाउनलोड किया। 19 लाख बार उसको परीक्षा दी है और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया, और मुझे खुशी है कि 19 लाख घंटे से भी अधिक छात्रों ने उसका उपयोग किया। तो उसको हर प्रकार की सुविधा कैसे मिल सकती है, ये उसको सुविधा दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत विषम स्थिति नहीं आएगी तो उन तिथियों में उसको परीक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमारा प्रयास है। सिद्धार्थ जायसवाल ने अभी हमसे एक सवाल पूछा है कि इस वर्ष स्कूलों में नया एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा? डॉक्टर साहब, आप जवाब दें इसका। जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा की है कि जब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी उसी के बाद नया सत्र शुरू होगा। जहां तक स्कूली उसमें है वो तो ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां उच्च शिक्षा का विषय है वो जब ये परीक्षाएं हो जाएंगी, परीक्षाओं को होने के बाद मुझे लगता है कि अगस्त 31 तक प्रवेश की प्रक्रिया जारी रखने के बारे में कहा गया है। जी, अगला सवाल जो मेरे पास आ रहा है वो है शशांक झा, जो खुद छात्र हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इस साल 12वीं कक्षा में जाने वाले अब वो हैं, तो क्या इस साल सिलेबस कम हो जाएगा? अभी जो परिस्थितियां हैं, जैसे आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जो कोरोना के महामारी के संकट से होकर के गुजर रही है, और जिस तरीके से अचानक बच्चे को घर पर ही रहना पड़ा और हम उसको ऑनलाइन लाए हैं, उस समय हम लोगों ने ये कहा था एनसीईआरटी से कि बच्चा घर पर है और बहुत दबाव और तनाव में है, कुछ ऐसा शैक्षणिक कैलेंडर करे कि थोड़ा सा उसका बोझ कम हो, और इसलिए उसको थोड़ा सा संशोधित किया है। ये जो परिस्थितियां हैं ये कब तक ऐसी रहती हैं? अभी तो एनसीईआरटी ने जो शैक्षणिक कैलेंडर बनाए हैं वो कुछ कम ही रखा है, लेकिन जैसे जैसे क्या स्थिति आती है और फिर हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं, उस नई शिक्षा नीति के तहत हम किस तरीके से आगे उस पाठ्यक्रम को रखेंगे ये इस पर भी निर्भर होगा। तो फिलहाल तो पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम ही किया है, और जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उसमें निश्चित रूप में इनको पहले की अपेक्षा पाठ्यक्रम कम है।